हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। ये क्लास नंबर 3 हमारा सीडीपी का टॉपिक पर्सनैलिटी का 2 क्लास हो चुका है। ये क्लास नंबर 3 है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव 51 से 75 तक करेंगे। 1 से 25 वन क्लास में हुआ, 26 से 50 सेकेंड क्लास में हुआ, ये थर्ड क्लास में है। इसमें हम लोग 51 से 75 तक करेंगे। चलिए फिर आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, ठीक है। आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन पे दिए गए व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, और उससे जुड़ें। और व्हाट्सएप चैनल में पूरा पीडीएफ दिया हुआ है, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत वहाँ से नहीं है, प्रिंट भी निकाल सकते हैं, दूसरे को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए फिर हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के किस प्रकार के लोग सामाजिक रूप से अधिक सक्रिय होते हैं, यानी कि विच टाइप्स ऑफ पीपुल आर मोर सोशली एक्टिव। देखो सही आंसर क्या है, सही आंसर है बी, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा कारक व्यक्तित्व के अस्थायी पहलू को प्रभावित करता है। हम लोग इसको तेज़ी से खींचेंगे ताकि जल्दी से हमारा 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव का जो टारगेट है वो हो जाए। चलिए आप लोग जेंडर और मोटिवेशन दोनों को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्ले लिस्ट बनाया हुआ है उसका अलग अलग से, मोटिवेशन का अलग, जेंडर का अलग, पर्सनैलिटी का अलग, जो भी हम पढ़ाएंगे उसका अलग अलग से प्ले लिस्ट बनाएंगे ताकि आप लोग को आसानी हो, आप लोग परेशानी का सामना ना करें। चलिए आज का क्वेश्चन है, कौन सा कारक व्यक्तित्व के अस्थायी पहलू को प्रभावित करता है। तो का सही आंसर है ए, हेरिडिटी। 53 व्यक्तित्व विकास में प्रेरणा का योगदान क्या है। व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में मोटिवेशन का क्या योगदान है ना, उसका क्या योगदान है। अचीविंग गोल्स, डिसीजन या फिर सोशल, क्या, तो इसमें से सभी है इसका। 53 का ऑप्शन डी सही आंसर है। चलिए 54 की तरफ चलते हैं। कौन सा सिद्धांत व्यक्तित्व के गुणों को अलग अलग मापता है। कौन सा सिद्धांत है जो व्यक्तित्व के गुणों को अलग अलग मापता है। तो ये है ऑप्शन ए, इसका सही आंसर है। चलिए 55 व्यक्तित्व के कौन से पहलू परिवर्तनशील होते हैं। चेंजेबल, कौन से पर्सनैलिटी और चेंजेबल, जो कौन सा पहलू उसका चेंजेबल होता है 55 का। ट्रेड्स, हैबिट्स, तो इनमें से तो सभी है, सभी चेंज होते हैं, है ना 55। चलिए 56 व्यक्तित्व का मूल्यांकन किस उद्देश्य से किया जाता है। व्यक्तित्व का जो असेसमेंट किया जाता है वो किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, किस उद्देश्य से किया जाता है। 56 एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, तो इनमें से सभी के लिए किया जाता है। चलिए 57 कौन सा प्रकार का व्यक्तित्व निर्णय लेने में सतर्क रहता है। कौन सा प्रकार का व्यक्तित्व निर्णय लेने में सतर्क रहता है ना, तो इसका सही आंसर है ए। 58 व्यक्तित्व के विकास में समाज का क्या योगदान है। व्यक्तित्व के विकास में समाज का क्या योगदान है। सामाजिक कौशल सिखाना, मूल्यों का निर्माण करना, सामाजिक करना, तो इनमें से सभी, है ना, इनमें से सभी है इसका पूरा आंसर। चलिए 59 कौन सा व्यक्तित्व प्रकार आत्मविश्वासी और सामाजिक रूप से सक्रिय होता है। सही आंसर है बी 60 मानवतावादी व्यक्तित्व सिद्धांत किस पर केंद्रित है। ऑप्शन ए। कौन सा प्रकार का व्यक्तित्व विचारशील और शांत होता है। विच टाइप ऑफ पर्सनैलिटी इज थॉटफुल एंड calm। कौन सा है ये 61 का ऑप्शन ए सही आंसर है। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें, और चैनल में पूरा पीडीएफ दिया गया है। सीधे जिस तरह से व्हाट्सएप से कोई भी पीडीएफ कोई भेजते हैं दूसरे को, या फिर आपको कोई भेजता है तो डाउनलोड करते हैं, उसी तरह आप व्हाट्सएप चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबका लिंक दिया हुआ है, क्लिक करने पर वो पीडीएफ खुल जाएगा और आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, दूसरे को शेयर भी कर सकते हैं। तो चैनल से जुड़ जाएँ। बाकी जेंडर, मोटिवेशन, पर्सनैलिटी, सब का अलग अलग जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पर जाके प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं।
सब में 100 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, उसको पूरा करें। अब भी जितना भी इससे आगे पढ़ाएंगे उसका भी प्ले लिस्ट बना देंगे। अलग अलग प्ले लिस्ट इसलिए बना रहे हैं, चाहते तो CDP का एक बना सकते हैं, लेकिन नहीं, हम अलग अलग इसलिए बना रहे हैं ताकि आप उस पर जाके आसानी से ढूंढ सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए, कौन सा प्रकार का व्यक्तित्व विचारशील और शांत होता है? तो ऑप्शन ए सही आंसर है। चल 62, व्यक्तित्व विकास में शिक्षा किस प्रकार मदद करती है? पर्सनैलिटी जो डेवलपमेंट में एजुकेशन जो शिक्षा है किस प्रकार मदद करती है? तो इसका सही आंसर किया है आप लोग कमेंट की। तो इसका 62 का सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। चलिए 63, व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए कौन सा विधि सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? यानी कि पर्सनैलिटी का जो हम लोग अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो कौन सा विधि मेथड सबसे ज़्यादा हम लोग उसको यूज़ करते हैं? कौन सा यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा? ऑब्जर्वेशन, है ना। चलिए, आप लोग पढ़े भी होंगे इसको बीएड में, ऑब्जर्वेशन शीट भी मिला होगा आप लोग को ऑब्जर्वेट करने के लिए, ऑब्जर्वेशन करने के लिए, है ना। चलिए 64 कहता है, कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण मानसिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन करता है? विच पर्सनैलिटी टेस्ट एवेल्यूट्स मेंटल हेल्थ? तो ये इसका सही आंसर है बी। आप लोग को तो ये पता ही है। चलिए, अब आगे हम लोग 65 में। 65 कह रहा है कि एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व विकास के कौन से चरण होते हैं? एरिक्सन के अनुसार कौन से चरण होते हैं? हाँ, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन व्हाट आर द स्टेज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट? कौन से चरण, कितने चरण होते हैं उसके? 65, तो इसके 8 चरण होते हैं। आप लोग को पता है, पढ़े होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 66, बहुत ही स्पीड में हम लोग ख़त्म करेंगे ताकि 1000 का टारगेट हम लोग पूरा कर सके, 30/30 अचीव कर सकें। चलिए, आप लोग इसी तरह जुड़े रहें, सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें और चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। 66 कह रहा है कि फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का अवचेतन पहलू क्या नियंत्रित करता है? किसके अनुसार? फ्राइड के अनुसार। चलिए, क्या कह रहा है ये? इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कारक व्यक्तित्व के परिवर्तनशील पहलू को प्रभावित करता है? कौन सा जो है फैक्टर जो है उसको परिवर्तन चेंजेबल पहलू को प्रभावित करता है, इनके अफेक्ट करता है? चलिए, कौन सा है ये? 67 का सही आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए, एक्सपीरियंस आप लोग को पता है ये। चलिए 68 की तरफ, व्यक्तित्व के अस्थाई पहलू कौन से हैं? व्यक्तित्व के अस्थाई पहलू कौन से हैं, है ना। तो इसके सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट चलते हैं 69, कौन सा व्यक्तित्व प्रकार सामाजिक परिस्थितियों में सहज रहता है? इसका सही आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70 और 5 बचा है, बहुत जल्दी जल्दी हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। इसका पूरा करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा टॉपिक पढ़ना है आप लोग को। वैसे तो 1000 का टारगेट है ही, CDP से तो सभी टॉपिक लेना है, लेकिन पहले आप लोग को कौन सा टॉपिक चाहिए आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए 70 कह रहा है कि कौन सा सिद्धांत व्यक्तित्व के गुणों को मापता है? कौन सा सिद्धांत, थ्योरी है मेजर द ट्रेट्स ऑफ पर्सनैलिटी? कौन सा मापता है? थ्योरी लगभग पर्सनैलिटी में ये कम से कम 5 बार आ चुका है, समझ सकते हैं कितना मेन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 71 कह रहा है कि व्यक्तित्व के कौन से पहलू अनुभव से विकसित होते हैं? अनुभव से वो बढ़ते हैं। कौन से पहलू हैं? कौन सा? हाँ, चलिए, कौन सा ये है कि वो अनुभव से विकसित होता है, अनुभव से बढ़ता है। तो वह क्या है? आदतें, हैबिट्स अनुभव से होता है। चलिए 72, कौन सा प्रकार का व्यक्तित्व निर्णय लेने में सक्रिय और तेज होता है? कौन सा प्रकार का पर्सनैलिटी बताइए? बी आप लोग का सही आंसर है। 73, व्यक्तित्व विकास में परिवार का क्या योगदान है? व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फैमिली इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने में परिवार का क्या योगदान रहता है? परिवार का क्या कंट्रीब्यूशन रहता है उसमें? तो इसका सही जवाब है डी, है ना। चलिए 74, यह है सेकंड लास्ट आज के इस क्लास का, क्लास 3 का, ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। 74 कह रहा है कि कौन सा सिद्धांत व्यक्तित्व को
सामाजिक सीख और अनुकरण से जोड़ता है? तो इसका सही आंसर आप लोग को पता होना चाहिए, आप लोग को पता भी होगा। सही आंसर है सोशल लर्निंग थ्योरी। कौन सा सिद्धांत व्यक्तित्व को सामाजिक सीख और अनुकरण से जोड़ता है? तो सोशल लर्निंग थ्योरी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है 75। व्यक्तित्व के अध्ययन के लाभ क्या है? यानी कि पर्सनैलिटी के स्टडी करते हैं पर्सनैलिटी के बारे में, उससे क्या फ़ायदा है, उससे क्या फ़ायदा होता है? व्यक्तिगत विकास होता है, सामाजिक जिस संबंध सुधरता है, फिर व्यावसायिक सफलता। तो आप सबको पता है कि सभी फ़ायदा, इनमें से जितने फ़ायदे हैं सभी होता है स्टडी करने पर। आज का ये टॉपिक 5 का ये हमारा ये था टारगेट था, 25 ऑब्जेक्टिव आज करना था, जिसमें से हो गया है। तो टोटल अगर देखा जाए तो 75 हम लोग कर चुके हैं। हाँ 75 हो चुका है। आप इस PDF को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें और व्हाट्सएप चैनल से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आज आप सबको जय हिंद। फिर मिलते हैं।